कूपे एसयूवी एज अ डिजाइन हमने सिर्फ प्रीमियम कार्स में देखा है, ऑल दोस लग्जरी कार्स राइट अप देयर, बट देन टाटा डिसाइडेड टू ब्रिंग दैट डिजाइन डाउनस्टेयर्स टू द सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेवल, यानी कि हर किसी के एक्सेस में। एट द सेम टाइम अराउंड द कॉर्नर जब टाटा कर्व लॉन्च हुई थी, द सिट्रॉन लॉन्च द बसाल्ट। नाउ टू स्टार्ट विद इसका बेस वेरिएंट आपको 7.99 लाख रुपीस एक्स शोरूम का पड़ेगा, एंड द टॉप वेरिएंट विल सेट यू बैक बाय अराउंड 13 लाख रुपीस। अब उसमें आपको मिलता क्या क्या है? टू स्टार्ट विद मैं यहाँ पे आपको इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ कि ये परफॉर्म कैसा करती है एंड इसमें सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है। बट बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आई एम गोना आस्क यू टू सब्सक्राइब टू द पार्क प्लस चैनल, क्लिक द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड टू ऑल द वीडियोस दैट वी डू। एज फॉर नाउ आई हैव 3 थिंग्स टू से। द कार लुक्स रियली सेक्सी, द सस्पेंशन इज अमेजिंग एंड इट हैज द पावर एज वेल। लेट्स स्टार्ट। Let's talk about the second row of the Citroen Basalt. To start with, मैं आपको एक मस्त सा फीचर बताता हूँ। इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, सो यू कैन पिक इट अप, ऐसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसका जो रेक है वो एडजस्टेबल है, यू पिक इट अप एंड इट विल स्टे देयर, विच इज समथिंग रियली नाइस। इट इज समथिंग वेरी कूल। मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स में दिस इज गोना हेल्प अ लॉट। नाउ यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यू कैन एडजस्ट द एयर फ्लो ओवर हियर। उसके ठीक नीचे आपको 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, एंड लुक एट द अमाउंट ऑफ नी रूम दैट आई हैव ओवर हियर, इट्स मैसिव, काफ़ी ज़्यादा है ये। अब मैं अगर हेडरूम की बात करूं, एवरेज हाइट के हिसाब से दिस इज ऑल गुड। यू हैव सीट बेल्ट्स, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स ओवर हियर, और यहाँ पे आपको एक रिट्रैक्टेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर्स एंड सम स्पेस फॉर योर नेक नैक्स, अगेन स्पेयर चेंज और व्हाटएवर इट इज। हेडरेस्ट जो है वो रियर सीट पैसेंजर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, बिकॉज यहाँ पे साइड वॉल्स दिए गए हैं, यानी कि whenever you are on those long rides or drives, you can actually keep it like this and you can rest on the side walls, which is a good feature to have. But that's the rear seat experience of the Citroen Basalt. बात करते हैं Citroen Basalt के इंटीरियर फीचर्स के बारे में। शुरुआत में आपको यहाँ पे 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, and this is not reach adjustable but rake adjustable है। Behind your 3 spoke steering wheel, you have a 7-inch digital dash. इट्स अ बेसिक डैश, यहाँ पे आपको स्पीड मिल जाएगा, टैकोमीटर मिल जाएगा, एंड यू कैन एडजस्ट दैट। यहाँ पे आपको TPMS, ESP, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। उसके अलावा स्पेशल मेंशन टू द फीचर दैट वी हैव फॉर द कनेक्ट ऐप, जो यहाँ पे इसमें माई सिट्रोन करके एक ऐप है जो आपके फ़ोन में लग जाएगा। उससे आप रिमोटली इसको खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, रिमोटली इसको स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, रिमोटली इसका एयर कंडीशन भी चला सकते हो, और इसको जियो फेंस भी कर सकते हो। मतलब जैसे से कि आपने किसी को गाड़ी दी है, सो यू वांट देम टू बी इन अ सर्टेन पेरीमीटर, आप उसको सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे डिजिटल डैश के बगल में यहाँ पे आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट मिलता है। नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक यूनिट and the calibration is also nice. Right now it's on the reverse camera, and अगर मैं इसको पार्क पे लगा देता हूँ तो this is how it is. You have Android Auto and Apple CarPlay wireless, and the calibration is also smooth. Speakers भी काफ़ी अच्छे हैं। Okay, speakers are actually nice, and जो layout of the entire screen है ये भी काफ़ी अच्छा है, confusing नहीं है। एंड ड्राइवर सीट जो है वो उसका सीट हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, मैनुअली एडजस्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो एयर कॉन वेंट्स जो हैं इसके काफ़ी अच्छे हैं, इसमें सिल्वर एक्सेंट्स दिए गए हैं, सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी कूल लगते हैं। सो एट द सेंटर कंसोल के ऊपर जो AC कॉन्वेंट्स है वो हॉरिजॉन्टल है, बट एट द कॉर्नर ऑफ द डैशबोर्ड आपको वर्टिकल मिल जाएंगे। यहाँ पे छोटे छोटे ट्वीटर्स भी दिए गए हैं, विच इज़ एक्चुअली नाइस। राइट डाउन स्टेयर्स इफ यू कम हियर सेंटर कंसोल में, तो यहाँ पे आपको टैक्टाइल्स बटन मिल जाएंगे फॉर द फैन, फॉर द AC, विच इज एक्चुअली नाइस। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा, USB पोर्ट ओवर हियर, 12 watt charging outlet over here. Right beneath that you have a small wireless charger का pad over here. You have small cup holders over here because this is an automatic transmission. यहाँ पे आपका gear lever आ जाता है, and you have an adjustable armrest right over here. अगर मैं सीट्स की बात करूँ, it's actually quite nice. It's soft cushiony seat and side bolstering भी है यहाँ पे. It gives you a bucketed feeling कि आपको अपनी जगह ही रखता है ये। That's about the interior front row of the Citroen Basalt. बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो शुरुआत में आपको मैं इंजन ऑप्शन बता दूं। यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है 3 सिलेंडर में। ट्रांसमिशन में आपको 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड मैनुअल मिलता है। ऑटोमेटिक में आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स मिलता है। मैं सिटी में अगर मुझे ओवरटेक्स चाहिए तो मुझे उतना टाइम नहीं करना पड़ता है, आई जस्ट फुट इट डाउन कि मेरा पैडल नीचे जाते ही इट स्पूल्स अप द पावर, एंड जैसे कि आपने देखा कि इट हैज़ दैट एज कि वो आपको निकाल देगा, विच इज़ अ गुड थिंग। एज अ सिटी कार मुझे वो बहुत अच्छी लगी है इसमें बात। एंड यू हैव अ नाइस फील्ड ऑफ विजन, आपको गाड़ी के कॉर्नर्स दिख रहे हैं। इसमें आगे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं ऑन 16 इंच alloys. ब्रेकिंग इज एक्चुअली नाइस, प्रोग्रेसिव है। व्हेनेवर आई वाज गनिंग इट और स्पीडिंग इट अप, जब मैंने ब्रेक्स दबाए हैं तो इट हैज़ ड्रॉप द एंकर्स इन अ वेरी सबलाइम मैनर। टाइमली इसने गाड़ी को रोक दिया है। सस्पेंशन इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार। जब भी मैंने गाड़ी ऊबड़ खाबड़ रस्तों में चलाया है या फिर मैंने पॉट होल से निकाला है, द सस्पेंशन absorbs every undulation with aplomb। मतलब
इतनी plush ride quality, it's actually very impressive. In my opinion, the Citroen Basalt makes a compelling case for itself. I'll tell you how. It looks good, it has the power, the ride quality is quite supple, and to be honest, it offers something very distinctive which is not in the Indian market at the moment. अब बात करते हैं exteriors के बारे में. You have two-tone color options over here. This is a black ORVM. यहाँ पे आपको 16 इंच के अलॉयज मिल जाते हैं, डायमंड कट अलॉयज. सामने आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे आपको ड्रम सेटअप मिलता है. अगर मैं सामने आऊँ, स्कल्प्टेड बॉनेट मिल जाता है विच गिव्स द स्पोर्टी एक्सेंट या फिर स्पोर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार. इधर आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं. अगर मैं पीछे की तरफ आऊँ तो यू हैव अ शार्क फिन एंटेना राइट ओवर देयर. यहाँ पे आपको 3D रियल लैंप्स मिल जाते हैं विच इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर विच आई लाइक द मोस्ट. यहाँ पे आपको कूपे स्टाइलिंग मिल जाता है जो कि काफी कूल लगता है, काफी सेक्सी लगता है. अगर Citroen Basalt में मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कूपे डिजाइन मिलता है. एंड इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू द अमाउंट ऑफ लीटर्स दैट यू गेट एज बूट स्पेस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इधर आपको, अबे भाई तू हर जगह आ जाता है यार, व्हाट इज दिस? हर जगह तो आऊंगा ही ना भाई. दिस इज 470 liters ऑफ बूट स्पेस. इट इज वेरी कंफर्टेबल. अब जस्ट बिकॉज़ 470 का बूट स्पेस है तो तू यहीं बैठा रहेगा. इट्स वेरी कंफर्टेबल. प्लीज डोंट. व्हाट अबाउट द सीट्स आगे, वो भी तो कंफर्टेबल है. गो एंड रिव्यू देम. एंड इधर आपको यहाँ पे स्पेस सेवर टायर भी मिल जाता है. दैट्स अबाउट द एक्सटीरियर्स ऑफ द कार. SUV coupe design में you can look for the Tata Curve, but then again that's a comparison for another story. Now let me tell you about what you can get at a price bracket of 7 to 13 lakhs if you're looking for a subcompact SUV. The Citroen Basalt must be on your checklist and your test drive. और अगर test drive करना ही है तो you can book that on the Park Plus app as well. Now there is little to no room for complaints for this car, but that's it from my side for now. Always wear your seat belts, wear your helmets. I'll see you on the next one. Drive safe.